जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज सुनाने जा रही हूँ गीता के 12वें अध्याय की कथा। आप लोग बने रहे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके नगर में एक अवनंत नाम का लपटत रहता था। एक गायिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी की मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करे, मांस खाए और भोग भोगे। जो कोई पूछे तो तुम क्या करते हो, तो वो कहे हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, और झूठ कह देवे कि उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई, कहा वर मांगो, जो मांगेगा सो पाएगा। उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तुझे संतान सुख दूंगी। एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होके आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर ध्यान किया। उसने दोनों गायिका और लपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देव देह पाई और वैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई। विप्र ने कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी देवी हुआ। इस पाठ को सुने ऐसे अधर्मी तर गए। इस नगरी का राज तुझको दिया। इतना कहकर ध्यान हुई। वह विप्र घर गया। उस राजा को संतान न थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया, राज्य देकर कहा, आप तप करने गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राजा करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना। इस प्रकार गीता के 12वें अध्याय महात्म्य समाप्त। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम नामक एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचारिणी करे वह मांस मदिरा खावे। एक दिन वो एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। वह भागता फिरा। फिर वह गायिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ तो प्रीतम न आया। साँझ पड़ गई। वह गायिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने। इतने में वहाँ पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गायिका डरी। देखकर सिंह बोला, अरे गायिका, मैं तुझे खाऊंगा। गायिका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरते ही देह छूट गई और यमदूतों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आदेश दिया, इस घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो, तब यह देह मिले मुझे। और आदेश दिया कि जो प्राणी पापी दुराचारी करने वाला हो उनका तू खाया कर। साधु वैष्णव हरिभक्तों आदि के पास न जाना। हे गायिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गायिका पापनी है, इसी से मैं तुझको खाऊंगी। इतना कहकर शेर गायिका को खा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गायिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाते थे। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय पाठ करता है। उसने सुन लिया। वह अध्याय सुन के प्रसाद पाया और चंडालिनी के प्राण छूट गए। देह पाई और आकाश में विमान आया। उस पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन सा पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली है? तब चंडालिनी ने कहा कि हे संत जी, आपके इस गीता के 13वें अध्याय के पाठ का श्रवण कर मैं देवलोक को जा रही हूँ। तब पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे गायिका के
पूर्व जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु ने प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता के इस श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दीजिए जिससे सिंह का भी उद्धार हो। तब उस संत ने पाठ फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देह पाई। दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य प्रीति के साथ पढ़ने की बात का फल कहाँ नहीं जाता। अनजानेपन में से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता के 13वें अध्याय महात्म्य समाप्त। जय कृष्ण। गीता के 14वें अध्याय की कथा। आप जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर स्थित सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूरव शर्मा और मंगलद्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय मंगलद्वीप के राजा ने हीरे जवाहर तथा मोती भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ न हो सो भेजना अच्छा है। राजा ने कहा, और तब वो वस्तु एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, वह भेजो। तब सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते को टोलिया में बैठाकर मंगलद्वीप में पहुंचाए गए। उन्हें देखकर राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने भेजा। बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और शिकार खेलने वाले के साथ चले। संगलद्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बंधी कि जिसका कुत्ता शिकार में मारे सो ले। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते को छोड़े। एक खरगोश निकला, उसके पीछे कुत्ता दौड़े। खरगोश दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगल द्वीप के राजा ने कुत्ते को खरगोश को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दूचिता हो गया। खरगोश फिर भागा। कुत्ते के दांत खरगोश को लग गए। रुधिर टपकता जा रहा था। खरगोश भागता रहा और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब मिला जो पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वह साधु रहता था। उस तालाब में खरगोश जा गिरा। श्वान भी पीछे ही जा गिरा। इतने में राजा भी दौड़ा और राजा भी दौड़ा कर पहुंचा तो देखा दोनों मरे पड़े हैं। तो वह देह पाकर वैकुंठ को चले गए। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने यह देह पाई। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हमें देह मिली है। इतना कहकर दोनों वैकुंठ को चले गए। राजा ने कहा, धन्य है मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ। राजा नमस्कार करके पूछा, हे संजय, खरगोश और श्वान दोनों इस जल में स्पर्श करने के उद्धार हो गया, यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, राजन, मेरे गुरु यहाँ रहते थे, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता के पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों को उद्धार हुआ। मेरे भी धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगल द्वीप के राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनाओ। अंत में संत ने कहा, हे राजन, यह खरगोश पिछले जन्म में ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था और वो कुतिया इसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत खिंचाया। स्त्री ने विष देकर मारा और जब दोनों मरकर यमलोक में गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि उसको खरगोश का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा कि श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान पर स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यहाँ दोनों धर्मराज के वर पाकर उधरे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडितों को नित्य प्रेत गीता के 14वें अध्याय पाठ सुनने लगा। नित्य प्रेत सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह पाकर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया। इस प्रकार गीता के 14वें अध्याय महात्म्य समाप्त। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल खामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंध दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जनों के संकट दूर करे। ओम जय। समाप्त। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। धन्यवाद।